हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे स्टडी इन नेदरलैंड्स। एंट्री रिक्वायरमेंट क्या है बैचलर्स प्रोग्राम के लिए, मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, और कौन कौन से पॉपुलर कोर्सेज अवेलेबल हैं बैचलर्स के लिए और मास्टर्स के लिए। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि स्टडी इन नेदरलैंड्स में इनटेक कौन सा अवेलेबल है, कोर्सेज डेडलाइंस क्या है, और रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी ऑलरेडी डिस्कस। आप पीछे वाली वीडियोस में जाके देख सकते हैं। आज का है एंट्री रिक्वायरमेंट। देखो, एंट्री रिक्वायरमेंट बैचलर्स प्रोग्राम या मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, अगर आपने 12th कंप्लीट किया है और अगर आपने ऑलरेडी डिप्लोमा कर चुके हो तो मास्टर्स प्रोग्राम के लिए आ सकते हो। 12th कंप्लीट किया है तो बैचलर प्रोग्राम के लिए आ सकते हो। इसमें सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि एकेडमिक रिक्वायरमेंट बच्चे की 60 to 65% होनी ही चाहिए। अगर आपकी 60% से कम है तो बहुत कम यूनिवर्सिटीज हैं जो आपकी नेदरलैंड्स में अगर आप पढ़ाई करने आ रहे हो तो आपको लेंगी। 60 से परसेंटेज से ऊपर होनी चाहिए। हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए तो देखो 70+ है, और अबव 90% तक भी बच्चों के एडमिशन्स होते हैं। सो अगर आप टॉप यूनिवर्सिटी में नेदरलैंड्स की में अगर आप आना चाहते हो तब तो आपके परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। 60 से अबव उनकी परसेंटेज का क्राइटेरिया होता है। किसी बच्चे का 58% अगर है, मुझे बोले कि 58 में कराना है, तो कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो आपकी ले लेंगी, बट आप ओवरऑल अगर आप लेके चलोगे 60 से अबव आपकी परसेंटेज होनी चाहिए। अगर आप बैचलर्स प्रोग्राम के लिए आओगे तो कुछ यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट होती है कि मैथ होना चाहिए। अगर आपके पास मैथ नहीं है तो आपको वो लोग रिक्वायरमेंट में नहीं कंसीडर करेंगे। उनकी रिक्वायरमेंट में मेंशन होता है कि बच्चे के पास में ये मैथ अगर है। किसी में इंग्लिश का रिक्वायरमेंट होता है कि बच्चे के पास इंग्लिश होना चाहिए। अगर आपको एमबीए के लिए आना है, टॉप यूनिवर्सिटीज में एमबीए में जीमैट कंपलसरी है। अगर एमबीए के लिए आपको आना है, टॉप यूनिवर्सिटीज के अलावा दूसरी यूनिवर्सिटीज में आना है, तो उसमें अगर जीमैट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आइल्स से काम चल जाता है। बट टॉप यूनिवर्सिटीज में जीमैट की रिक्वायरमेंट है। और अगर मैं आइल्स की बात करूं, आइल्स में बैचलर्स प्रोग्राम में 6 बैंड इंपॉर्टेंट है, नो लेस देन 5.5। अगर आपके ओवरऑल 6 नहीं है तो आपको आइल्स दोबारा देना पड़ेगा, बिकॉज उसके अलावा वो लोग कंसीडर नहीं करते हैं। मास्टर्स प्रोग्राम के लिए 6.5 होना चाहिए, नो लेस देन 6। And some universities may of course ask for the higher IELTS requirement, 6.5 or 7 they need, or some universities have requirement for 8 also. So minimum आप लेके चलो, बैचलर के लिए 6 चाहिए आपको, मास्टर्स के लिए आपका होना चाहिए 6.5। ये आपकी रिक्वायरमेंट होती है। एंट्री रिक्वायरमेंट आपका नेदरलैंड के लिए, बैचलर हो या मास्टर हो, बीच में आपका डिप्लोमा आ जाता है, सर्टिफिकेशन आ जाता है, सारे आपके प्रोग्राम्स आ जाएंगे। नेक्स्ट विल मूव टू बैचलर कोर्सेज और मास्टर कोर्सेज में कौन कौन से ऑप्शंस आप अपने लेके चल सकते हो। रेस्ट डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल पे। अगर आप अपने 12th खत्म करके अगर आ रहे हो, आपने 12th खत्म किया है, 12th में आपने, जैसे पीसीएम वाले बच्चे होंगे, मैंने अलग से एक आप लोगों की डिटेल वीडियो बना रखी है कि 12th खत्म होने के बाद में कौन कौन से ऑप्शन आप चूज कर सकते हो, कौन कौन से फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, चाहे आपको मैकेनिकल में हो, इलेक्ट्रिकल में हो, या फिर आप अपने फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, या फाइनेंस में हो। बहुत सारे ऑप्शंस। अगर बच्चे ने आर्ट्स किया है तो कौन सा है, मैं आपको वीडियो के एंड में मैं आपकी सेकंड वाली वीडियो अटैच कर दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हो कि अगर आपने आर्ट से हो तो कौन कौन से आपके पास स्ट्रीम, आपके पास ऑप्शंस हैं, कॉमर्स से हो तो कौन से हैं, सिर्फ साइंस से हो तो कौन से हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। 12th खत्म होने के बाद में अगर आप बैचलर्स प्रोग्राम में आते हो तो मैं सिर्फ यहाँ पे टॉप ट्रेंडिंग कोर्सेज के आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। इसके अलावा आपको किसी और फील्ड में भी इंटरेस्ट हो, देन ऑल्सो यू कैन चूज द ऑप्शन। अगर आपने बैचलर खत्म किया है, मास्टर्स में एडमिशन्स बैचलर के बेसिस पे होता है। बैचलर में कौन सा स्ट्रीम से पढ़ाई की है आपने, अगर आपने साइंस से फील्ड से पढ़ाई की है, उसमें भी आपको कौन से फील्ड में इंटरेस्ट था, या कोई स्पेशलाइजेशन आपने की है। बिकॉज बैचलर्स प्रोग्राम, आप आजकल जो बैचलर्स प्रोग्राम चल रहे हैं 3 or 4 years ऑफ द इक्वल टू बीटेक ऑल्सो, आपके उसमें रिक्वायरमेंट होती है कि दिस इज द स्पेशलाइजेशन यू हैव डन। जो भी स्पेशलाइजेशन आप करोगे वही स्पेशलाइजेशन अगर आप मास्टर्स में करना चाहो तो कर सकते हो। अदरवाइज कोई और अगर इंटरेस्ट है तो वो भी चूज कर सकते हो। या फिर एक ऑप्शन होता है आपके पास में एमबीए। एमबीए एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपने कुछ भी किया हो, यूनिवर्सिटीज में आप अपना एमबीए चूज कर सकते हो।
दो ऑप्शन यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ। बैचलर्स करने के बाद में मास्टर्स करना है, अगर आपके पास गैप है, गैप जस्टिफाइड है कि आपने जॉब किया था, वो भी आपका एक्सेप्ट हो जाता है। अब मैं बात करती हूँ फर्स्ट बैचलर्स की। बैचलर्स में कौन-कौन से हैं? इलेक्ट्रिकल हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, मैकेनिकल हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, सिविल इंजीनियर हो गया, बिज़नेस मैनेजमेंट हो गया, स्पोर्ट्स बिज़नेस मैनेजमेंट हो गया, साइकोलॉजी हो गया। ये काफ़ी स्टूडेंट्स अभी इंटरेस्ट काफ़ी ले रहे हैं, जो रिसेंटली मैंने अभी देखा है। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट हो गया, ये सारा जो है आपका जो है वो बैचलर्स के लिए देख सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट दीज़ आर द ट्रेंडिंग वन। अगर मैं मास्टर्स की बात करूँ, मास्टर्स में अभी जो चल रहा है एआई, एआई इज़ वेरी पॉपुलर राइट नाउ। कोई भी कंट्री में आप जाओगे तो सारी कंट्रीज़ में सेम कोर्स अवेलेबल आपका मिल जाएगा। एमएससी इन एआई, एमएससी इन, अगर आपने बायोलॉजी बैचलर्स में की है तो बायोलॉजी कर सकते हो। एमबीए इज़ अ टॉप ट्रेंडिंग वन। एमबीए के तो कोई भी प्रोग्राम अगर आप करते हो, अगर आपको, अगर मैं इन सब में से भी, अगर आप इफ यू आर आस्किंग मी कि टॉप कौन सा है, tourism is top right now, hospitality industry is very good right now, and if you have interested in कि AI में जाना है, cloud computing में जाना है या फिर data science में जाना है, then you can choose accordingly, वो आप अपना देख सकते हो। बट ये ऐसा सेक्टर है जो कभी भी कम नहीं हो सकते, बिकॉज अगर आप बाहर आ रहे हैं तो बाहर टूरिज्म तो कभी कम होगा ही नहीं। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर तो यहाँ पे डिमांड टॉप ट्रेंडिंग में रहती है आपकी हमेशा से। इसके अकॉर्डिंग भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं। अगर आपको फाइनेंस करना है ऑलरेडी, मतलब आप फाइनेंस में पढ़ के आए हो, यू आर गुड एट दैट, देन यू कैन चूज द मास्टर्स इन फाइनेंस ऑल्सो। साइकोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, केमिकल है, इंजीनियरिंग है। देर आर लॉट ऑफ प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। ये जस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि ये पॉपुलर कोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं। आप अपना ध्यान में देख सकते हैं कि ये कोर्स आपके पास ऑप्शन में भी आ सकते हैं। अगर आपके पास कंफ्यूज है, कभी मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कौन से प्रोग्राम चूज करें, कौन से प्रोग्राम ना चूज करें, देन आप लोगों के लिए है कि यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल ऑल्सो। बट अगर आपको फिर भी, अगर आपको लगता है कि मुझे ऑप्शंस की कमी है, नहीं मिल रहे हैं, देन इनमें से आप कोई भी प्रोग्राम अपना चूज कर सकते हैं। रेस्ट डिपेंड अपॉन कंट्री टू कंट्री। हर कंट्री में आपका प्रोग्राम चेंज होता है। जैसे आयरलैंड आपका किसी और चीज़ के लिए हब है। आपका यूरोप में अगर आप जाएंगे तो हर यूरोप में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में भी ऑल्सो अलग अलग वहाँ पे टॉप ट्रेंडिंग कोर्सेज आपको मिलेंगे। यूएस में जाते हैं तो किसी और सेक्टर में डिमांड ज़्यादा रहती है। तो आप ये चेक करें जिस भी कंट्री में आ रहे हैं उसमें डिमांड कौन सी, किस चीज़ की ज़्यादा है। उस चीज़ को कोर्स करने से फ़ायदा है, बिकॉज़ उसी के बेसिस पे आपको आगे जॉब मिलती है। थैंक यू।